जय हिंद साथियों, अपना ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित रचनाकर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। कल तक प्रश्न हम लोग कल की वीडियो तक देखे थे। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वर में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों की रचनाकर जयशंकर प्रसाद। व्याख्या हम लोग देख चुके थे, जो कि आंसू से लिया गया है। अब आगे प्रश्न है, सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस पंक्ति की रचनाकर कौन है? प्रश्न है कि उपयुक्त काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद रचित काव्य लहर से ली गई है। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि हैं, तो ये हैं सी रघुवीर सहाय। ये उपयुक्त काव्य पंक्ति प्रयोगवादी कवि हैं, रघुवीर सहाय की है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? तो ये हैं श्रद्धाराम फिलौरी। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फिलौरी ने की है। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? यानी कहाँ से लिया गया है? तो ये सी है कमायनी। काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद की रचना कमायनी के श्रद्धासर्ग से ली गई है। यहाँ कवि दुख की अपेक्षा सुख से आता है, क्योंकि वह आनंदवादी दर्शन से प्रभावित है। नारी तू केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, किस रचनाकर की पंक्ति है? तो ये भी है जयशंकर प्रसाद की, जो कि कमायनी से लिया गया है। इसमें नारी के गुणों का बखान किया गया है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान। उपयुक्त काव्य पंक्ति राष्ट्र काव्यधारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। त्रिधरा मुकुल इनके काव्य संग्रह हैं, तथा विखरते मोती उन्मादिनी सीधे साधे चित्र इनके कहानी संग्रह हैं। नारी तू केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? ये कमायनी है। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर की झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये है अग्नि की। अग्नि द्वारा रचित है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकती। सही आ सकता है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो ये है मुक्ति बोध की। व्याख्या में देखना है कि मुक्ति बोध द्वारा रचित है। अंधेरे में शीर्षक से ली गई है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उपयुक्त पंक्तियों की रचनाकर हैं, तो ये हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पंक्तियों की रचनाकर मैथिली शरण गुप्त हैं। ये पंक्ति उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में कही है। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुख कवि, देखिए यहाँ पे कुछ पृष्ठ इधर हुआ है। प्रश्न संख्या 412 413। प्रश्न की व्याख्या में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है, तो दिनकर ने पुरुत्थान के कवि और प्रभाकर ने उन्हें, श्रोत्रिय ने नवशास्त्री अथवा नव अभिजात्यवादी युग के कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है।
निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि, दिनकर ने पुनरुत्थान कवि, प्रभाकर ने उन्हें नव शास्त्रीय अथवा नव अभिजात युग के कवि के रूप में माना है। कुछ आलोचना उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के गायक कवि, नेहरू युग की सरकारी कवि, अविधा का कवि कहकर गुप्त जी की महानता को कमतर आंकने का प्रयास करते हैं। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हूँ, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हूँ। उपर्युक्त पंक्ति कमायनी की किस सर्ग से ली गई है? तो ये है लज्जा सर्ग। व्याख्या है, उपर्युक्त कवि काव्य पंक्ति छायावादी के कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 15 सर्गों के महाकाव्य कमायनी के 6वें सर्ग लज्जा से उद्धृत है। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत की 9वें सर्ग से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, गिरा हो जाती सन यन नयन करती नीरव हासड़ जैसी विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किस कवि में प्राप्त है? तो ये है पंत जी, यानी सुमित्रानंद पंत की कविता है, उच्छ्वास से लिया गया है। अगला है प्रश्न, प्रथम रश्मि का अपना रंगिणी ने कैसे पहचाना? पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो ये है पंत की, सुमित्रानंदन पंत। प्रस्तुत पंक्ति छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की कविता प्रथम रश्मि से ली गई है। इस कविता के माध्यम से पंत ने सामंती जड़ता तथा प्रभात के माध्यम से नए युग की नई चेतना, सौंदर्य और गति का चित्रण किया है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तुलसीदास की अक्षय कृति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। इनकी रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का विशिष्ट मर्यादित वर्णन है। इसमें तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी सामने आता है। रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा का महाकाव्य है। निर्गुण और सगुण, शैव और वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, राजा और प्रजा, लोक और शास्त्र आदि के समन्वय का प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। समन्वय के इस प्रयास को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अगला प्रश्न है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सकता है, यह कथन किसका है? तो अभी हम लोग ऊपर की व्याख्या में देखे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी के वचनों की समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। भाषा पर तुलसी का शाही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। अगला प्रश्न है, केदार छायावादोत्तर कवि के सुमित्रानंदन पंत हैं, यह कथन किस आलोचक की है? ये है बच्चन सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि, मार्क्सवादी विचारधारा के पक्षधर, मजदूर और कृषक की चितीरे केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति प्रेमी कवि हैं। उनके प्रकृति चित्रण पर प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि केदार छायावादी उत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। पंत की प्रकृति मुख्यतः पहाड़ी हैं और केदार की मैदानी बुंदेलखंडी है। पंत की प्रकृति कोमल ऐन्द्रजालिक है तो केदार का सहज आत्मीय और किसानी। नींव और पलाश पर पंत ने लिखा और केदार ने भी, लेकिन दोनों की दृष्टि में अंतर है। एक में रूप रंग बाहर है तो दूसरे में विकराल वनखंडी दुल्हन बन जाती है। पलाश
ढाल लिए रण में खड़े हैं, बरगद, इमली, सेमल की पूर्णिया पेड़, धतूरा और वेल पर कोई किसान कभी ही लिख सकता है। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठना यह दुष्कर्म है, इस पंक्ति की रचयिता हैं। तो इनकी मैथिली शरण गुप्त। व्याख्या देख लेते। प्रस्तुत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध की प्रथम सर्ग के प्रथम भाग से अवतरित है। इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत जेल गए। 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। मैथिली शरण गुप्त साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से 1954 में सम्मानित हुए। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? तो ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये विकल्प सही है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं इनके बारे में क्या दिया गया है। उपयुक्त काव्य पंक्ति छायावादोत्तर कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित है। कुछ लोग इन्हें मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्ति मानते हैं, जो सही नहीं है। स्नेही जी की काव्य पंक्तियाँ तत्कालीन अनेक साहित्यिक पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर रहती थीं, जैसे स्वदेश पत्र की मुख्य पृष्ठ पर उपयुक्त काव्य पंक्ति है। वर्तमान पत्र की प्रमुख पृष्ठ पर शानदार था, भूत भविष्य भी महान है, अगर संभाले उसे आप तो वर्तमान है, यह कविता छपी रहती थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं काव्य हैं। कृषक पचीसी, संजीवनी, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग। अगला प्रश्न है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सके, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की किस रचना से की है? तो ये है बी रश्मिरथी। उपयुक्त पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी से ली गई है। इस रचना में कर्ण के जीवन में घटित प्रसंगों के संदर्भ में कवि ने आज के जीवन के अनेक प्रश्नों और संवेदनाओं को, दृष्टियों और चिंतन पंक्तियों को, मूल्य और आकांक्षाओं को उद्घाटित किया है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये है धर्मवीर भारती की पंक्ति। धर्मवीर भारती की टूटा पहिया शीर्षक से कविता से ली गई है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया, किंतु उनका प्रणय दुख प्रधान है। वे प्रिय से मिलने की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन में तो व्यक्तित्व का ही नाश हो जाता है। वस्तुतः पंक्ति के माध्यम से वे यही दर्शाने का प्रयास कर रही हैं। अन्य महत्व महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। काव्य में वीरा की प्रधानता है, जो लौकिक न होकर अलौकिक वीरा है। महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो आज के लिए इतना ही। पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।